कैसे हैं आप सभी। आइए आज ईश्वरीय महावाक्यों का सार इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर। मीठे बच्चे, यह दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। देखो बाबा कितनी वंडरफुल और रमणीक बातों से हमें सहज करके ज्ञान की बड़ी बड़ी पॉइंट्स समझा देते हैं। मीठे बच्चे, यह दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस में एक दूसरे का पैगाम जाता ना इधर से उधर। प्रश्न, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और आखिर क्यों? बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों, हे आत्माओं, माया की यानी विकारों की, कुविचारों की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे बच्चे, एक दिन प्राण निकल जाएंगे। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए, या मौत सबसे खराब है। ईश्वर की गोद में आए, पालन ना लेने लगे और फिर, तो बाबा कहते ये मौत सबसे खराब है। इसलिए बाबा क्या करते हैं, बाबा को बच्चों पर खबरदार पड़ता है, क्योंकि माया उल्टे काम बच्चों से कराती है। इसलिए बाबा खबरदार करते रहते हैं। गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, बहुत ही सुंदर गीत है, प्यारा गीत है। और हम सब भक्त आत्माओं ने प्रभु को बुलाया, बुलाने का जी चाहा तो बुलाया और वो आया, ब्रह्मातन में बैठकर ये नॉलेज सुनाया। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय, बाप माना वो दिव्य शक्ति, ज्योतिपुंज, निराकार, परम धाम निवासी, चर अचर का स्वामी, परम पिता परमात्मा शिव, क्योंकि वो हम सब आत्माओं का पिता है। इसलिए बाप, पिता माना बाप। बाप को बुलाने का समय होता है तब जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते। दुखी किससे होते हैं यह भी तमो प्रधान मनुष्य जानते नहीं। दुखी करता है 5 विकारों रूपी रावण। अच्छा, उसका नाम, उसका राज्य कब तक चलता है? जरूर दुनिया के अंत तक चलेगा, तभी तो अंत में भगवान आता है नई दुनिया बनाने। अब कहेंगे रावण राज्य, राम राज्य, रावण राज्य, नाम दोनों मशहूर हैं। अब वर्तमान समय कौन सा है? रावण राज्य। ये गीत भी बड़ा प्यारा निकला है, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? राम लाने की जरूरत नहीं है, खुद राम के बन जाओ, रावण की ऐसी तैसी। यह तो समझाया गया है, कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, युगे युगे नहीं। अगर युगे युगे हो तो 4 युग। बाबा ने कितनी बातें हैं जो तुम बच्चे ही जानते हो। इस 5वें युग का भी किसी को पता नहीं। जैसे पुरुषोत्तम मास होता है ना, ये पुरुषोत्तम युग है, कलयुग के अंत और सतयुग की आदि का। इस संगम युगे पर यानी कल्प के अंत में ईश्वरीय सत्ता करके नई दुनिया का सृजन करती है। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। क्या करा के? तपस्या करा के, तपश्चर्या। इसलिए लिखा हुआ है, तपबल से जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु। इतनी ऊंची पदवी मिले उन्हें। महिमा तो उस एक की ही करेंगे ना बच्चे। अब देखो, जाने अनजाने हम उस एक निराकार शक्ति को हम कैसे याद करते रहते। सुनो, महिमा तो उस एक निराकार की ही करेंगे, ऐसे तो नहीं कभी ब्रह्मा की, कभी विष्णु की, कभी शंकर की, मिसाल के तौर पे सुनो। नहीं बच्चे, महिमा एक की ही की जाती है। अब आजकल तो कहीं पर भी जाके कुछ भी कोई बोलने लगता है। बाबा कहते हैं, मान लो 3 मूर्तियां रखी, क्या कोई भक्त तीनों की तरफ देख करके कहता है, हे ब्रह्मा तुमेव माता, नहीं तुमेव पिता, अच्छा तुमेव बंधु च सखा? ऐसे थोड़ी। ये सारी महिमा उस एक के लिए है कि वो सब कुछ है हमारा, क्योंकि अशरीरी है, शरीरधारी नहीं है। महिमा उस एक की करेंगे। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये ईश्वरीय सत्ता का काम है, किसी मनुष्य का नहीं। ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना करते हैं? विष्णुपुरी की।
विष्णुपुरी माने सतयुग, बैकुंठ। यह ब्राह्मणों का वंडरफुल कुल है। इस समय पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ब्राह्मण कुल के रूप में भी बाबा बताते हैं इसको। तो बाबा कहते हैं ये बहुत ही वंडरफुल कुल है। भाई बहन कभी शादी कर न सके, पवित्रता का स्तंभ है, पवित्रता का फाउंडेशन है। ये विद्यालय, ये आधार है पूरी दुनिया का, पूरे कल्प का। देखो बच्चे, कोई भी आते हैं तो सबसे पहले उनको परिचय दो, तुम्हारा उस परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। यह ईश्वरीय गोद मिलती है अभी, और फिर जाएंगे दैवी गोद में। बाबा से कोई नया मिले तो बच्चे कोई कुछ समझ ना सके, क्योंकि ये सब बातें बड़ी वंडर है। अरे बाबा ही हमारा वंडर है। बाप दादा कंबाइंड हैं। साधारण तन में आए हुए को देखकर कुछ लोग मुझे ना पहचान कर मेरी ग्लानि भी करते हैं और ग्लानि करवाते भी हैं, क्योंकि उस परम सत्ता को समझ नहीं पाते। बस उनकी बुद्धि का लेवल उतना ऊंचा या सूक्ष्म नहीं होता। बाबा से कोई नया मिले तो कोई कुछ समझ ना सके, क्योंकि यह वंडर है कि बाप दादा दोनों कंबाइंड है। तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? हाँ, सुनो, तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से नहीं, उस परम सत्ता को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। इन द्वारा शिव बाबा के तुमको डायरेक्शन मिलते हैं। इनमें बाबा बैठकर अपना काम करते हैं। फोटो आदि भी निकालते समय बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहनी चाहिए कि बाप दादा दोनों हैं इसमें। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। ये हो गई नई पोस्ट ऑफिस होता ना। नई दुनिया सदैव तो नहीं रहेगी बच्चे। दुनिया जब आधी पूरी हो जाती तो उसको पुरानी कहा जाता है। हर एक चीज की लाइफ आधी पुरानी आधी नई होती है। इस समय तो शरीर पर कोई भरोसा नहीं। यह तो आधा कल्प का हिसाब किताब है, इसमें बदले हो न सके। अविनाशी नाटक है ना, समय के पहले कुछ भी इसमें बदल नहीं सकता। और वस्तुएं तो बीच में टूट फूट सकती हैं, परंतु यह दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे नहीं हो सकती। मकान का जो मिसाल देते हैं बाबा, बोलते बच्चे मकान तो कोई भी समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं। ये जो चक्र है सृष्टि का, ये अजर अमर अविनाशी है, अपने समय पर चलता है। पुरानी दुनिया की पूरी एक्यूरेट लाइफ है। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बाप त्रिलोकीनाथ के द्वारा तुम ये नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा मर्तबा बच्चे इस समय बहुत ऊंचा है, याद तो करो। इस समय तुम त्रिलोकीनाथ हो, क्योंकि तुम तीनों लोगों के ज्ञान को जानते हो, साक्षात्कार करते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल में तो रहते ही हैं हम। तो बच्चों की बुद्धि में पूरी पहचान है। बाबा त्रिलोकी का नाथ, तीनों लोगों को जानने वाला, तुमको नॉलेज देते हैं। तो तुम सब बच्चे भी मास्टर त्रिलोकीनाथ ही तो ठहरे। कितनी ऊंची पदवी बाबा देते हैं। जो ज्ञान बाबा में है वो तुम बच्चों में भी है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मनुष्यों को हद की हिस्ट्री जाग्रफी का मालूम है, तुम बेहद की हिस्ट्री जाग्रफी जानते हो। उन्हों को देखो कितनी नई नई बातें। उन्हों को बाहुबल की लड़ाई का पता है कि भाई इस लड़ाई से हम ये हो सकता है। योग बल की लड़ाई का किसी को पता नहीं। योग बल की लड़ाई का किसी को भी पता नहीं। तुम जानते हो कि हम योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। सिखलाने वाला तीनों लोगों का नाथ है, यह भी तुम जानते हो कि बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, आदि आदि आदि। दुनिया नहीं जानती सिवाय हम बाबा के बच्चों के। देखो बच्चे, उस परम पिता परमात्मा को कहते सत्य चित्त आनंद स्वरूप। उसकी याद, उस सत्य की याद हमारे चित्त को शांति, सुख, आनंद देती है, क्योंकि वो इन चीजों का स्वरूप है, सागर है।
हम आत्माएं स्वरूप हैं। इस समय तुम बाप की याद से जो आनंद फील करते हो वो किसी भी कल्प में, किसी भी युग में, पूरे कल्प में नहीं करते। देखो बच्चे, तुम पहले बहुत दुखी थे, अब सुख और दुख की भेंट कर सकते हो। बाबा के मिलने के बाद जीवन और मिलने से पहले का जीवन याद तो करो। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को नहीं जानते हो, तो सिर्फ बादशाही करते हैं, प्रारब्ध है। तुम बच्चे जानते हो वहां कैसे बहुत अच्छे अच्छे महल बनाएंगे। ये बातें, हाँ, वहां चिंता की कोई दरकार नहीं रहती। यह भी बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। ये ज्ञान भी एक बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है, लेकिन वो बुद्धि में रहे तब ना। ये बातें तुम बच्चों को स्थैर्यम बनाती हैं। बाप की याद में बैठेंगे, बाप के बनेंगे तो अनेक प्रकार के तूफान आएंगे, परंतु बाबा कहते बच्चे अभी कोई संपूर्ण तो बना नहीं। ब्रह्मा बाबा भी साकार में थे ना, अभी तो बन गए। बाप समझाते बच्चे तुम्हें यहाँ पर बहुत 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 स्थैर्यम बनना होगा, स्थिर बुद्धि, अडिग, अटल। बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म बातें शुरूढ़ बुद्धि वाले अच्छी तरह से समझते भी हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं। ये बाबा भी नहीं जानता था। अगर इनका कोई गुरु होता तो उस गुरु के और भी तो फॉलोअर्स होते। ऐसे थोड़ी है कि गुरु इतना बड़ा ज्ञानी और उसने सिर्फ एक ही व्यक्ति को नॉलेज दी। नहीं, शास्त्रों में है, हे भगवान, हे शास्त्रों में है भगवान वाच, हे अर्जुन। इस समय का नाम डाल दिया है। वास्तव में इस रथ की बात है, इस अर्जुन की बात है जो ज्ञान को धारण करे, वो अर्जुन। वहां बच्चे सतयुग में सब कुछ नया नया होगा। देवताओं को तो अच्छे से अच्छी ही वस्तु मिलेगी ना, पढ़ाई लिखाई, धंधा धोरी, कौन सा ये आजकल वाला नहीं। हाँ, जो भी देवताओं का क्रियाकलाप होगा वो सब अच्छे से अच्छा होगा सतयुग में। यह सबसे बड़ा इम्तहान है। तुम यहाँ राजाओं का राजा बनते हो। ये खुशी की बात है कि अभी तुम बाप, पारलौकिक बाप की गोद में आए हो। राजयोग परमपिता परमात्मा की सिवाय और कोई सिखा नहीं सकते। बाबा कहते हैं यह चित्र बहुत 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 अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेगा कि हमारा परमपिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है। बाबा बहुत रमणीय के साथ साथ बाबा समझाते भी हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नास्तिक से फिर कोई बात नहीं करनी चाहिए जो अपने बाप को बाप ना माने, उस दिव्य शक्ति को शक्ति ही ना माने। देखो, माया चलते चलते बच्चों से उल्टा काम कराती। तो बाप समझाते बच्चे, माया जोर से थप्पड़ लगाती है तो प्राण ही निकल गए, मर गया, फिर जन्मदिन कैसे मनाएंगे। अगर कहें बच्चा मर गया ईश्वर के पास जन्म लेकर, ये तो मौत बहुत बड़ा खराब है। बाबा ने पर बोला था कोई बात अगर तुम्हें राइट नहीं लगती, समझ में नहीं आता, मिसाल के तौर पे कहते हैं एक माँ ने बच्चे को तस्मई बनाई, उसमें इलायची और बढ़िया ड्राई फ्रूट काट काट के छोटा डाला। उस बच्चे ने तस्मई फेंक दी। खीर का ही एक रूप होता है। मम्मी ने कहा, बोले ये क्यों किया? बोले इसमें काला काला कुछ मक्खियां, कुछ मुंडी, कुछ है। बोला अरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हें गलत चीज कैसे परोस सकती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता था तो उसको निकाल के अलग रख के चेक कर लेते। वास्तव में क्या रख देते साइड में स्वाद, और नहीं अगर उसमें तुम्हें समझ में आया नहीं तो हमारे पास ले आते, हम बताते। तो दो चीजें हमें बड़ों से पूछ लेना चाहिए जो बातें समझ में नहीं आती, ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आती तो उस बात को रख दो किनारे। टाइम पे वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, रेगुलर आप चलते रहोगे, किसी न किसी दिन बाबा खुद समझा देगा। वो ईश्वरीय सत्ता हमें रॉन्ग गाइड नहीं करेंगे कभी भी। ये बात पक्की बुद्धि में रखो। वो कल्याणकारी है, हमारे कल्याण के लिए आया है। अकल्याण का कोई बात, कोई ज्ञान देगा ही नहीं। कोई बात राइट नहीं लगती तो छोड़ दो, संशय पड़ता है तो उस तरफ देखो नहीं। बाबा कहते मन मना भव, मुझे याद करो और अपना सुदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को मीठे बाबा नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। वरदान। दिव्य गुणों रूपी प्रसाद प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सुदेवता भव। दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सो देवता भव। कल का स्लोगन भी था ना, दिव्य गुण ही ईश्वरीय प्रभु के दिया हुआ प्रसाद है। ये जीवन में जिसको मिल जाए और क्या चाहिए। डिटेल में बाबा ने आज कहा, दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे एक दो को स्नेह की निशानी टोली खिलाते हो, तो ये गुणों की टोली खिलाओ। लेकिन खुद के पास होगी तब तो खिलाओगे ना, दिव्य गुणधारी होंगे तब तो। आजकल माता पिता कहते बच्चे हमारी सुनते नहीं, मानते नहीं, हमारी बातों पे चलते। आप कह के मत चलाओ, नहीं चलेंगे। आप प्रैक्टिकल उनको सद्गुणी बन के दिखाओ। बच्चे वाच करते हैं, बाप की बातों को सुनते हैं, देखते हैं माँ बाप माता पिता क्या कर रहे हैं, उसी के हिसाब से चलते। तो बाबा भी वही बात करें, बच्चे एक गुणों रूपी टोली सभी को खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे अपनी मंशा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो। जिसको जो आवश्यकता है वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो। कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुणों का सहयोग करो। तो इसी विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन। सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का सांस है। ठीक है, खुश रहो और खुशियां बांटो, खुशी की बातें करो, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्म प्यार के अनुभव में सहज योगी बन उड़ते रहो। परमात्म प्यार उड़ाने और उड़ने का साधन है। ठीक है, ओम शांति। तो क्या करेंगे आज? परमात्म प्यार में लवलीन इतने हो जाएंगे कि आत्मा उड़ने लगे और आपको देखकर आपके वाइब्रेशंस को कैच कर सभी आत्माएं भी उड़ने लगें। चलो, ओम शांति। आप सभी को अव्यक्त मास की पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं।